नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पैम्पलेट में। गोवा मुक्ति दिवस कहानी पुर्तगाली शोषित गोवा से भारतीय गोवा की। सदियों तक संघर्ष चला आ रहा था ब्रिटिश भारत को अंततः भारत बनाने में। संपूर्ण रूप से हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। नए नए राज्य गठन हुए, परंतु एक राज्य ऐसा था जो भारत का होकर भी भारत का नहीं था। वह राज्य जो आज भी अपना अलग स्वतंत्र दिवस मनाता है। बात हो रही है गोवा की। वह गोवा जिस पर पुर्तगालियों का बराबर शासन रहा 450 सालों तक। परंतु 14 साल लगे इस राज्य को भारत में सम्मिलित होने में, और इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई 19 दिसंबर 1961 को। तब से आज तक यह हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिखित में शायद ये गोवा मुक्ति दिवस सामान्य दिखता है, परंतु इसके पीछे की कहानी विचलित कर देती है। गोवा का इतिहास। प्रकाश डालें गोवा के इतिहास पे तो प्रस्तावना होती है यही कुछ तीसरी ईस्वी से। उस समय गोवा मौर्य राज्यों के अधीन था। तत्पश्चात सतवाहन वंश, चालुक्य वंश ने करीब 700-800 वर्षों तक इस पर शासन किया। 1312 आते आते गोवा दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ। फिर 100 वर्षों तक विजयनगर के अधीन हुआ। 1469 आते आते बहमी सल्तनत और फिर बीजापुर के आदिल शाह का कब्जा, जिसने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित करी गोवा वेलवा। पर जिसने गोवा को तख्ता पलट कर दिया वह सदी थी 16वीं। यूं तो वास्को डी गामा मसालों के व्यापार के बहाने पैर पसार चुका था, परंतु 1510 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क की अगुवाई में पुर्तगाली आक्रांताओं ने गोवा में धावा बोल दिया। ये उसके हाथ निराशा लगी, तो फिर वो लौटा बड़े सैन्य बेड़े के साथ और एकाएक गोवा पर कब्जा कर दिया। अब गोवा पुर्तगाल की पूर्वी राजधानी थी। फिर नेपोलियन पुर्तगाल आया और उस पर कब्जा कर दिया। 1809 से 1815 तक राज किया। एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन हुआ जिससे गोवा अब स्वतः ही अंग्रेजों के पास था। 1815 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के कार्यकाल में गोवा के संसाधनों का जम के शोषण हुआ। पुर्तगाल का पुनः कब्जा। अब बात हो चाचा नेहरू जी की और भीषण गलतियां उजागर ना हो, यह संभव नहीं है। गोवा पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल तक राज किया। इन सब के बीच हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण, ईसाई मिशनरियों का प्रचार प्रसार, मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध की बातें भी सामने आई। कोंकणी का परित्याग और पोर्चुगीज को जबरन थोपा गया, और पूरा प्रयास रहा स्थानीय संस्कृति को नष्ट करने का। परंतु अब भारत एक स्वतंत्र देश बन चुका था, तो एक अनुरोध किया गया अंग्रेजों से नेहरू जी के नेतृत्व में कि कृपया गोवा को भारत को दे दिया जाए, क्योंकि सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि में यह भारत का ही एक अंग है। परंतु यहां अब पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना प्रभुत्व दिखा दिया। अब नेहरू जी की सॉफ्ट डिप्लोमेसी इतनी सॉफ्ट रही कि गोवा हस्तांतरित हो गया अंग्रेजों द्वारा 9000 किलोमीटर दूर एक छोटे से पुर्तगाल को। अपने गोवा के एक अधिकार के विषय पर पुर्तगाल ने दो टूक कहा कि जब गोवा पुर्तगाल की कॉलोनी था, उस समय तो स्वयं भारत गणराज्य ही नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन मांगता गोवा। आजाद भारत अब पुर्तगाल से आजाद गोवा मांग रहा था, और शुरू हुआ गठन गोवा कांग्रेस कमेटी का 1928 में। इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर टी.बी. कुन्हा। 2 दशक तक ये संघर्ष चला, परंतु विफलता ही हाथ लगी। फिर भी 1946 में गोवा आगमन हुआ एक राष्ट्रवादी का, जिनका कद मुगलों के इतिहास से लबरेज हमारी पुस्तकों में छोटा दिखाई देता है, परंतु नाम है राम मनोहर लोहिया। नागरिकों पर डाहे जा रहे जुल्म की, उनके अधिकारों के हनन के विरोध में उन्होंने पुर्तगाल को चेतावनी दे डाली। पूरे पुर्तगाली बेड़े की मानो नींद हराम हो गई। अपने वर्चस्व के भय के मारे पुर्तगाली सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। यहां गोवा की जनता में आक्रोश बढ़ गया, पथराव हुआ, जनता सड़कों पर आ उतरी। पुर्तगाल से आजादी के नारे लगे और मांग हुई लोहिया की रिहाई की। आंतरिक विग्रह से डरता पुर्तगाल लोहिया को छोड़ने पर सहमत हुआ, परंतु उसने एक शर्त रख दी कि लोहिया गोवा पर कदम नहीं रखेंगे।
ऑपरेशन विजय। जैसा कि नेहरू जी सदैव की तरह अपने विफल प्रयत्न करते रहे, उन्होंने रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन के साथ साथ बार बार विफल आग्रह करे पुर्तगाल से गोवा की स्वतंत्रता के। उस समय दमन दीव भी गोवा सूबे का हिस्सा थे, परंतु कुनाह के साथ साथ गोवा के पास कोई विफल सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाला नेता नहीं, बल्कि अपने योगदान पर अडिग जमीनी कार्यकर्ता राम मनोहर लोहिया थे। गोवा में राष्ट्रवाद की अलख जगाते लोहिया इन्हीं के कारण अब स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई थी। आंदोलन जीवियों ने 1954 में दादरा और नगर हवेली पर धावा बोल दिया और स्थापना की भारतीय समर्थक दलों की। बस यही मांग को अपनी रीढ़ बनाते हुए भारतीय सेना ने 1961 में धावा बोल दिया पुर्तगाल शासित गोवा पर। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। इसकी अगुवाई कर रहे थे केपी कैंडित और साथ साथ थे 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पर ब्रिगेड। यही वायुसेना की कार्रवाई का उत्तरदायित्व था एयर वाइस मार्शल अर्लिक पिंटो और 2 दिसंबर से शुरू हुआ गोवा मुक्ति अभियान। 36 घंटे मात्र और गोवा आजाद। पुर्तगाल उस समय नाटो जैसे शक्तिशाली गठबंधन का अभिन्न हिस्सा था, परंतु भारत नेहरू जी की देन गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट का पात्र था, परंतु समय डिप्लोमेसी का नहीं, सैन्य कार्रवाई का था। अतः वायुसेना के शूरवीरों ने 8 से 9 दिसंबर को पुर्तगाली ठिकानों में भीषण बमबारी कर दी। 10 दिन बाद ठीक 18 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ थल सेना और नौसेना का विद्रोह। देखते ही देखते महज 36 घंटों में पुर्तगाल की सेना पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यही कारण रहा कि 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली राज्यपाल मैनुअल वांसलो दे सिल्वा के नेतृत्व में पुर्तगाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण संबंधित सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और इसी आड़ में भारत ने दमन दीव को भी मुक्त करवा दिया और गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित राज्य बना दिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। परंतु गोवा विमुक्ति का संघर्ष आज भी एक ऐसी घटना है जिस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, परंतु विडंबना यह है कि अब भी बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। देखते रहें द पैम्पलेट। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।